जब अरब की सरजमीन पे अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम हक दिया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, तो अरब के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने लगे, पत्थर मारने लगे, गुस्ताखी करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफी मौजज़ात दिखाए, लेकिन लोग नौजुबिल्लाह आपको जादूगर कहने लगे। बस लोगों ने ये कहा कि जादूगर सिर्फ जादू जमीन पे दिखा सकते हैं, उनका जादू आसमान पे नहीं चलता। अगर तुम वाकई रसूल हो तो इस चांद को कहो कि 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाए, तो हम तुझे रसूल मानेंगे। तो बस अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ निगाह की और कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह के हुक्म से तुम 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाओ। बस ये कहना था। चांद का आधा हिस्सा पहाड़ी की उस तरफ जाने लगा और चांद का आधा हिस्सा पहाड़ी की उस तरफ। लोग देख के हैरान हो गए। अरब की सरजमीन पे कुछ ने आपकी नबूवत को तस्लीम किया तो कुछ जादूगर कहने लगे। लेकिन ये मंजर ईरान के बड़े बड़े नजूमियों ने आसमान पे जब देखा कि ये क्या हो गया, चांद 2 टुकड़ों में तकसीम कैसे हुआ, तो नजूमियों में कुबैल अपने तमाम शागिर्दों से कहने लगा कि हमारे किताब में लिखा है कि जब आखिरी नबी आएगा तो वो चांद को 2 टुकड़े करेगा और उसका ज़हूर मक्के में होगा। तो वो फौरन खाना काबा की तरफ चला गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूम के मुसलमान बन गया। मिस्र का सबसे बड़ा हकीम अन्नान ने जब ये मंजर देखा तो वो इधर उधर पूछने लगा। लोगों ने कहा यकीनन जमीन पे कुछ हुआ है। तो वो भी ढूंढते ढूंढते काफी सालों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आपके कदम चूम के मुसलमान बन गया। हिंदुस्तान के राजा रामलाल ने जब ये मंजर देखा तो उन्होंने अपने नजूमियों से पूछा और उन्होंने बताया कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जमीन पे अनकरीब एक ऐसी शख्सियत आएगी जो सच्चा धर्म जमीन पे फैलाएगी। वो भगवान के सबसे ज्यादा करीब होगा और वो चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम कर देगा। तो शायद वो नूर आ गया है। और इसी मंजर को जब हजरत उवैस करनी ने देखा तो लोगों से पूछने लगा कि आसमान में चांद के 2 टुकड़े होने का सबब क्या है। पूछता रहा बिलाखिर उन्हें मंजिल मिल गई कि अल्लाह का एक रसूल है जो मक्के में दावाए नबूवत करता है, उसने ये मौजज़ा दिखाया। तो इस मौजज़े के बाद हजरत उवैस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक बन गए और अपनी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में गुजार दी।